मित्रों, अगले विश्लेषण की शुरुआत हम चीन के प्राचीन युद्ध दार्शनिक सून जू के मशहूर कथन से करेंगे। उन्होंने कहा था, सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जो बिना तलवार उठाए मित्रता की आड़ में लड़ा जाए। आज मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अरब देश कुछ ऐसा ही युद्ध लड़ रहे हैं। सारी दुनिया के सामने अमेरिका के ईरान पर संभावित हमले का विरोध किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है। आज हम मिडिल ईस्ट में खलीफा के इसी खंजर का विश्लेषण करेंगे, जिसे ईरान की पीठ पर घोंपने की तैयारी की जा रही है। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए ईरान की पीठ पर कौन कौन से ताकतवर मुस्लिम देश खंजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं, और जब ये मुस्लिम देश पीठ पीछे अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, तो दुनिया के सामने ईरान पर हमले का विरोध क्यों कर रहे हैं। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए ट्रंप ने हमले से ठीक पहले अपने आखिरी संदेश में ईरान को क्या चेतावनी दी, और ईरान, रशिया, चीन के बीच संभावित वॉर जोन के बीचों बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज पर अमेरिका की धमकी का क्या असर पड़ा है। क्या रविवार और सोमवार को होने वाली ये एक्सरसाइज ईरान पर अमेरिका के हमले का कारण बनेगी, या फिर अमेरिका की धमकी के सामने तीनों देश सरेंडर कर देंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने अमेरिका के सबसे खतरनाक करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान भेज दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें इनका इस्तेमाल न करना पड़े। किन परिस्थितियों में अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, उसकी शर्तें भी ट्रंप ने ईरान को बता दी हैं। पहली शर्त, ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। दूसरी शर्त, ईरान में लोगों का नरसंहार बंद हो। मतलब ट्रंप ने संकेत दिए ईरान पर हमला रुक सकता है, समझौता हो सकता है। अब आपको इस विषय पर ईरान का रुख भी समझना चाहिए। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में ईरान पर बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इस संभावित वॉर से जुड़ी कुछ और बड़ी मीटिंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तुर्की में अपने समकक्ष हाकान फिदान और राष्ट्रपति एर्दोआन से मिल रहे थे, और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे थे। पहले आपको जानना चाहिए ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की की मीटिंग के बाद क्या कहा। अब्बास अराक्ची ने वॉर रोकने से जुड़ी 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास नहीं किया है। दूसरी बात, ईरान एक निष्पक्ष और न्याय संगत परमाणु समझौते को अपनाने के लिए तैयार है जो ईरानियों के वैध हितों को पूरा करे। तीसरी बात, समझौते में परमाणु हथियार नहीं की गारंटी के साथ प्रतिबंधों को हटाया जाना भी शामिल हो। यानी ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका से समझौते का रास्ता खुला रखा है। तुर्की जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान और अमेरिका के बीच मीटिंग तय नहीं हो पाई। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं उनको अपने नौसैनिक बेड़े का इस्तेमाल ना करना पड़े, ईरान भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, अमेरिका से समझौता करना चाहता है, तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत क्यों नहीं हो रही। मिडिल ईस्ट में रोज नए विध्वंसक वॉरशिप और एयरक्राफ्ट क्यों पहुंच रहे हैं। अमेरिका और ईरान वॉर की तैयारी क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब आपको उस दूसरी मीटिंग में हुई बातचीत के खुलासे से मिलेगा, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। यह मीटिंग सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ की है। इस वक्त आप जिस मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के सामने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बैठे हुए हैं। इसी मीटिंग में मुस्लिम जगत के सबसे असरदार मुल्क सऊदी अरब ने ईरान की पीठ पर खंजर मार दिया। मित्रों, सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान के साथ अमेरिकी अधिकारियों की यह मीटिंग ठीक 24 घंटे पहले हुई। एक तरफ दुनिया के सामने सऊदी ईरान पर अमेरिका के हमले का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने इस मीटिंग में अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाया है। खालिद बिन सलमान ने कहा, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को अमल में नहीं लाते तो इससे ईरानी शासन और मजबूत हो जाएगा। सोचिए, ईरान को लग रहा है सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोक रहा है, जिस वक्त ट्रंप रोजाना ईरान को धमकी दे रहे हैं। उस बीच जब ईरान को सऊदी रक्षा मंत्री के अमेरिकी दौरे की खबर मिली होगी तो उसको क्या लगा होगा, यह दौरा शायद अमेरिकी हमले को रोकने के लिए किया जा रहा होगा। लेकिन यहां तो सऊदी अरब उल्टी गंगा बहा रहा है, अमेरिका को समझा रहा है ईरान पर हमला करना बहुत जरूरी है। मित्रों, यह मीटिंग भी ईरान पर संभावित हमले की चर्चा के लिए हुई थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ और यहूदी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। व्हाइट हाउस में हुई यह मीटिंग 1 घंटे तक चली और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री के बयान को इस मीटिंग का निष्कर्ष माना जा रहा है। यानी अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला करेगा क्योंकि अगर ईरान को अभी छोड़ दिया गया तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा
और इस मीटिंग के बाद ईरान पर हमले की योजना अब पक्की हो गई है, क्योंकि अब तक अमेरिकी सहयोगियों की वजह से यह हमला रुका हुआ था। मित्रों, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का यह बयान इस तनाव को लेकर अब तक नजर आ रहे सऊदी अरब के रुख से बिल्कुल अलग है। आज आपको जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाने वाले सऊदी के रक्षा मंत्री हैं कौन। प्रिंस खालिद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सगे छोटे भाई हैं, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान का प्रमुख सलाहकार माना जाता है। अमेरिका, इजराइल, यमन जैसे देशों की नीति में उनका सीधा दखल है, यानी फैसले मोहम्मद बिन सलमान लेते हैं, लेकिन क्या फैसला लेना है उसकी सलाह प्रिंस खालिद देते हैं। यही वजह है अगर अमेरिका जाकर प्रिंस खालिद ने ट्रंप प्रशासन को फौरन ईरान पर हमले की सलाह दी है तो इसे क्राउन प्रिंस का फैसला भी माना जा रहा है, जो अब तक ईरान पर हमले के विरोध में नजर आ रहे हैं। आज आपको ईरान वॉर पर सऊदी अरब के अब तक के रुख के बारे में भी जानना चाहिए। 3 हफ्ते पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके ईरान पर हमले की योजना को लेकर चिंता जाहिर की थी। माना जा रहा था इसी वजह से ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया था। 28 जनवरी यानी सिर्फ 3 दिन पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान से फोन पर बातचीत की थी। सऊदी प्रिंस ने ईरान को इस बात का आश्वासन दिया था सऊदी अरब किसी भी अमेरिकी हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और मामले का कूटनीतिक समाधान चाहता है। यह बयान बताता है ईरान के सामने सऊदी हमले का विरोधी है, लेकिन अमेरिका के सामने हमले का पार्टनर है। वैसे इससे पहले सऊदी के अलावा कतर और यूएई जैसे देशों ने भी अमेरिकी हमले की स्थिति में अपने एयरबेस इस्तेमाल ना होने देने की बात कही थी। पाकिस्तान भी हमले के खिलाफ बयान दे रहा था, लेकिन सऊदी अरब का सच सामने आने के बाद यूएई, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों की नीतियों को भी ईरान संदेह से देखेगा। आज अजरबैजान ने भी ऐलान किया ईरान पर हमले की स्थिति में अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की वो इजाजत नहीं देगा। हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं ये सभी देश ईरान के सामने अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह ईरान का वो नोटिस है जिसे हर उस मुस्लिम देश को भेजा गया था जहां जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। इस नोटिस में ईरान ने धमकी दी थी अगर ईरान पर हमले के लिए किसी देश ने अपनी धरती का इस्तेमाल होने दिया तो ईरान सीधे उस देश को निशाना बनाएगा। इसीलिए कोई सीधे ईरान को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर सभी ईरान पर अमेरिकी हमले का इंतजार कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब पाकिस्तान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पाकिस्तान डॉलर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह मुल्क किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी का भी वफादार बन सकता है। अब अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में दशकों पुराना ईरान पाक सीमा रहदारी सिस्टम खत्म कर दिया। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। ईरान को दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने इस समझौते को खत्म करने से पहले ईरान से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। रहदारी सिस्टम ईरान और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी एक समझौता और व्यवस्था है, जिसके तहत हमने आपको बताया था कि लोगों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना पासपोर्ट वीजा के वो सीमा पार करने की उनको सुविधा मिली हुई थी। लेकिन अब ईरान से पाकिस्तान आने के बाद पासपोर्ट वीजा अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बॉर्डर पर रहने वाले बलोचों की रोजी रोटी सीधे प्रभावित हुई है। सुरक्षा के नाम पर लिया गया यह फैसला अमेरिका से एकजुटता दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। इस कदम से पाकिस्तान ने ईरान का भरोसा तोड़ दिया और पड़ोसी के हितों को दरकिनार कर दिया। कुल मिलाकर वॉशिंगटन को खुश करने की होड़ में इस्लामाबाद ने तेहरान के साथ पुराने भरोसे पर कैंची चला दी है। डीएनए मित्रों, एक तरफ मुस्लिम देश ईरान की मुश्किलें बढ़ाकर ट्रंप को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने एक नेवल एक्सरसाइज का ऐलान करके अमेरिका को हमले का नया मौका दे दिया है। यह युद्धाभ्यास रविवार और सोमवार को ईरान, चीन और रूस के बीच होने वाला है। तीनों देश ओमान की खाड़ी और हार्मुज स्ट्रेट के जल क्षेत्र में युद्धाभ्यास करेंगे। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के करियर स्ट्राइक ग्रुप के करीब होना है। अमेरिका ने ईरान को यह युद्धाभ्यास नहीं करने की चेतावनी दी है और युद्धाभ्यास से इस रूट से जाने वाले जहाजों को खतरे की बात कही है। माना जा रहा है युद्धाभ्यास का जवाब अमेरिका युद्ध से दे सकता है, यानी अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस बीच ये खबर आ रही है अमेरिकी दबाव में चीन और रूस इस युद्धाभ्यास से हटने का विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान के 2 और मजबूत साथी उससे अलग हो जाएंगे और ईरान इस क्षेत्र में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा।